फिर मैं अथॉरिटी से बोलती हूँ, नहीं ये करके देखो तो तुम्हें पता चलेगा ये अलग है, जो हम दुनिया में पहले कर रहे थे ये वो नहीं है। तभी बोलेंगे ना जब एक्सपीरियंस होगा। अनुभव माना एक्सपीरियंस, है ना। और फिर धारणा। धारणा मतलब मैं अपने व्यवहार में, एक है मैंने इंटरनली समझा, इंटरनल मेरा योग लगा। अब धारणा तो व्यवहार में आएगी। मैंने एक बात को धारण कर लिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मैं शांति को अपने जीवन में यूज कर रही हूं। मेरे व्यवहार से सबको फील होता है कि ये सच में शांति की पिक्चर है ये आत्मा। तब कहेंगे, तब क्या कहेंगे कि ये सच में इसने ज्ञान अपने जीवन में उतारा है ज्ञान को। दुनिया में भी बोलते हैं जीवन में उतारो, पर हम कर नहीं पाए, है ना। और फिर सेवा। जब धारणा हो गई, स्वरूप बन गए, मेरे आउटसाइड बिहेवियर में भी वो आ गया, अंदर का बाहर। हमारा सब कुछ इनसाइड आउट है, आउटसाइड इन नहीं है। हम पहले क्या कर रहे थे, बाहर ढूंढ रहे थे। अब हमने अपने अंदर को टटोला, अपने अंदर को एक्सपीरियंस किया, वो मेरे आउटसाइड बिहेवियर में आ गया। फिर सेवा कैसे होगी? हमारे स्वरूप से, चेहरे चलन से सेवा होगी, है ना। शॉर्ट में ऐसे समझा। अब बताओ बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। कि तुम सच में सबसे ज्यादा भाग्यवान आत्मा। अच्छा, कल बाबा मिलन की मुरली सुनी? भेजा तो था मैंने लिंक। सुनी है ना सबने मुरली? एक्चुअली सूरज भाई जो सूरज भाई की मैंने भी वही सूरज भाई की, हाँ। वो तो सिर्फ योग की क्लास थी, उसके बाद बाबा मिलन था, है ना। बाबा मिलन तो 6:30 से अराउंड 8 o'clock तक होता है। हाँ, देखा, वो देखा था, समझा उस मुरली को। जिसने नहीं करा वो आज जरूर करे। मैं कल उस मुरली के पॉइंट्स को लेकर रिवाइज करूंगी, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा कल 18 जनवरी था, फिर बाबा मिलन था, फिर आज अव्यक्त वाणी है, तो बहुत सारा कुछ ज्ञान हमें मिल रहा है। पर ज्ञान हमारे बुद्धि को क्लीन कर रहा है ना। तो आज ये इस मुरली का चिंतन कर लेना, और फिर किसी टाइम पे भी बैठकर शाम को आराम से उस मुरली को सुनना। मैंने आपको ग्रुप में भी डाल दिया, तो उसको आराम से पढ़ना और उसको समझना, ठीक है। उसके मेन पॉइंट्स को लेकर रिवाइज करें, ठीक है। तो बाबा क्या है, भाग्य की लकीर खींच ली। कैसे बाबा ने बोला? कौन से बच्चों को देखा बाबा ने आज? ब्राह्मण बच्चों को देखा। और ब्राह्मण संसार कैसा है? छोटा सा, पर कैसा है? बहुत श्रेष्ठ। बहुत श्रेष्ठ और बहुत प्यारा। क्यों क्यों प्यारा है? क्योंकि यहाँ सब कैसे हैं? विशेष विशेष आत्माएं हैं। नॉर्मल तो है ही एक्स्ट्रॉर्डनरी। फिर बाबा ने क्या बोला? हर एक ब्राह्मण क्या है? कोटों में कोई। क्यों कोटों में कोई है? क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा कोटों में कोई, क्योंकि क्या करा उसने? बाप की पहचान। पहचान और फिर वर्षे का अधिकारी बन गई, ठीक है। ऐसी आत्मा क्या है? भाग्य की अधिकारी आत्मा। तो बाबा ने क्या दिया हर ब्राह्मण आत्मा को? हर ब्राह्मण के दिल में दिलाराम का दिल का दुलार, दिल का दुलार, दिल का प्यार, है ना। दुलार किसको कहते हैं, है ना? छोटे बच्चे के लिए होता है। हम भी तो बाबा के छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। कोई 5 साल का है,
कोई 4 महीने का है ना। ज्ञान में तो इतना ही है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, दिल का दुलार और दिल का प्यार दे रहे प्यार है। हैं। और फिर क्या बोला, योग के लिए क्या कहा, योग योग लगाने वाले भी हैं, क्या है, योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले। योगी जीवन वाले हो। हमारा जीवन ही योग है। मतलब ये नहीं कि हम बैठकर योग करते हैं, वो भी करना है, निरंतर याद में रहते हैं। और हमारा ये ब्राह्मण जीवन का एम क्या है, कि मेरा योग निरंतर लगा रहे। लगा रहे। और जो लक्ष्य होता है फिर वो ऑटोमेटिकली मेरे लक्षण में आता है। लक्ष्य से लक्षण, जैसे आपका कोई छोटा सा एम होता है, सपोज छोटा सा एम क्या है, आज मेरे घर में 10 लोगों ने आना है, मेरे को उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी है। तो क्या करते हैं, लक्ष्य होता है ना, आई एम गोइंग टू सर्व दिस दिस दिस, इसको मेरी पूरी प्लानिंग होती है, लक्ष्य होता है, पूरा सुबह से शाम तक उसकी प्लानिंग चलती है और उसको कर रहे होते हैं, है ना। कोई आता भी तो कहते मुझे आज नहीं डिस्टर्ब करो, आज मैं बहुत बिजी हूं। ऐसे ही जब हम योग के, जब मेरा जीवन योगी जीवन है, अपने अंदर थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स को बोलो नो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू जस्ट नाउ, अभी मेरा तो योग का टाइम है, तुम्हारे साथ जब डील करना होगा हम तभी डील करेंगे। अगर लक्ष्य होगा तो लक्षण बनेगा। जैसे हमारे को बोला था 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक आप 108 आवर्स का योग जरूर करो, ठीक है। कभी सेवा आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, बीच में लक्ष्य रखा हुआ था तो बैठ बैठ के करा, किसी तरह उसको पूरा करके, क्या उससे ज्यादा करना है, इतना दीदी ने बोला और एक्स्ट्रा करो तो और अच्छा है, क्योंकि ये वरदानी मंत्र है। लक्ष्य था तो लक्षण क्या बना, कैसे भी 15 मिनट मिले चलो योग में ही बैठ जाए, ये मेरी हैबिट अभी भी बच जानी चाहिए। थोड़ा टाइम मिला, ऐसे नहीं चलो चाय पी लें, चलो गप्पे मार लें फोन पर, हम क्या करें, योग में बैठ जाए। हमारे सेंटर पे एक भाई है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका पैर की जो बोन है ना, पैर में जो है, जो फिंगर्स के साथ होती सारी, वो क्रैक हो गई। तो थोड़ा एक है तुम्हारी टांग में हो, एक पैर में हुआ, तो पैर का थोड़ा सा ज्यादा आई थिंक इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। तो उससे उसको चलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। उस वो सेंटर पे रहा, पहले तो घर पे रहता था, दीदी ने बोला कोई नहीं तुम आ जाओ हम तुम्हारे को देखेंगे, अकेला है। तो वो एक कमरे में बैठा रहा इतने दिन, पूरा ये समय 20 जनवरी दिसंबर को शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था, और एक दिन हॉस्पिटल में रहा, घर आया, वो कहता है मेरा तो 10-10 घंटे का योग लग रहा है, मेरे को फील ही नहीं हो रहा कि मेरे पैर में कुछ है, नथिंग। कहते हैं मेरा तो योग हो गया, पर कितने तक आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, 28 into 10, 280 आवर्स। और स्थिति बहुत पावरफुल। कल हमारे प्रोग्राम में आया हुआ था वो भाई, तो बैठा हुआ था, तो हम सब वहां पे सेवा में थे, तो अब वो बर्तन बुर्तन धोने की सेवा तो नहीं कर सकता, तो कहते मुझे दे दो मैं प्लेट्स को सबको पहुंच दूंगा, गीली हो गई है ना। एक सेकंड नहीं रुका, कितनी मतलब आत्मा में शक्ति भर गई ना, वो सब कुछ करने के लायक हो गए। उसने उस समय को हाय हाय की बजाय बाबा के साथ योग में बिता दिया, लक्ष्य रखा, लक्षण आया ना जी। और क्या बोला बाबा ने, हो बाबा ने कहा योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण भी स्वतः ही हो जाता हो जाता है। वो हमने कर लिया ना अभी पॉइंट, और आगे बढ़, और क्या बोला आपने, श्रेष्ठ सम्मानधारी और स्वराज्यधारी देखते हैं बाबा हर बच्चे में। हर बच्चे को श्रेष्ठ सम्मानधारी और स्वराज्यधारी
स्वराज मतलब खुद के ऊपर राजा, और स्वमान। स्वमान क्या होता है? स्वमान का मतलब देखते हैं 1 मिनट के लिए। तो अभिमान मतलब मैं ऐसा हूँ, ओरिजिनली मैं ऐसा हूँ। मेरा जिस ओरिजिनल स्वरूप, हम्म, वो मेरा स्वमान है, जो मैं रियल सेल्फ है। और मेरा रियल सेल्फ में बाबा कितने सम्मान देते हैं हमको, है ना? अभी देखो पहले पैराग्राफ में क्या बोला, मैं कौन सी आत्मा हूं जिसकी भाग्य की लकीर खींची भगवान ने खुद। भगवान के दिल पर बैठने वाली, दिल का दुलार पाने वाली, दिल का प्यार पाने वाली आत्मा हूं हम्म, ना। वर्षे की अधिकारी आत्मा हूं। अब ये क्या है? ये मेरा, ये दिस इज द रियल मी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये भी मेरा रियल स्वरूप है। जब रियल का स्वरूप बनते हैं उसको बोलते हैं स्वमान, खुद का मान, अपने रियल सेल्फ को जानना। और रियल सेल्फ हमारा कैसा है? जैसा भगवान ने मुझे बनाकर रखा। भगवान राम बनाता है, रावण नहीं बनाता, है ना? तो जब मैं उस स्वमान पे टिकती हूं, उसको उसको बोलते हैं कि हमें स्वमानधारी। फिर स्वमान क्या है? स्वमान का बोला अनुभव हो, सिर्फ सोचना नहीं है, उसको अनुभव भी करना है। उसको अनुभव भी करना। और इसको कहते हैं हम श्रेष्ठ अभिमान, जिससे अशुद्ध देह भान निकल जाता है। क्योंकि जब मैं अपने रियल सेल्फ में हूं, तो जो मेरा आर्टिफिशियल मैंने अपने आप को बना लिया शरीर सोचकर, वो तो ऑटोमेटिकली फिनिश होगा। जब मैं बोलती हूँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप शरीर तो नहीं हूं ना। तो मैं अपने रियल सेल्फ में आ गई। और आज की डेट में कोई सच में शांत स्वरूप हो तो एक बहुत बड़ी बात नहीं है। और श्रेष्ठ अभिमान का मतलब क्या हुआ? मतलब यू आर प्राउड ऑफ समथिंग जो तुम एक्चुअली हो, तुम्हारे ओरिजिनल। हाँ, अब तो प्राउड इन द सेंस, पर मुझे ये भी याद है कि सब हैं, सिर्फ मैं नहीं हूं। तो उससे क्या होता है? अभिमान नहीं आता। मेरे को क्या रियलाइज होता है? मैंने रियलाइज अभी कर लिया, सामने वाले ने किया या नहीं किया, मैं उसको उस नजर से देखती हूं, तब वो श्रेष्ठ अभिमान है। अगर मैं सोचती हूँ मैं तो हूं, ये तो नहीं, मैं ज्ञानी, ये, फिर तो गड़बड़ है। ठीक है ना? तो ये ऐसे समान की स्मृति का स्विच ऑन बाबा ने बोला। स्विच ऑन का मतलब मेरी अंदर ये समाया रहे। क्या एग्जाम्पल दिया बाबा ने? ये देह अभिमान को समाप्त कर देता है ना, स्वमान। अंधेरे का एग्जाम्पल दिया ना बाबा ने। हाँ, स्विच ऑन। स्विच ऑन किया स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना। हाँ, जब स्मृति आ गई तो क्या होगा? ये जब मुझे याद है मैं कौन हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो वो अशांति का अंधकार ऑटोमेटिक डिसिपेट हो जाएगा। हम एक एक जगह से, कोने से अंधेरे को नहीं भगाते हैं। हम एक एक जगह जाके नहीं देखते हो मैं तो यहाँ पे शांति में, वहां पे हुई। मैंने अपनी शांति को इमर्ज कर लिया, मतलब स्विच ऑन हो गया। मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें। तो जो बाबा ने बोला, सोचा, बोला, पर अनुभव नहीं किया भक्ति में, तो सिर्फ सोचना और बोलना क्या होगा? रटना। और करना मतलब अनुभव करना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना। वो हो गई अनुभव की सीट। तो ये है भक्ति और ज्ञान का अंतर। तो ये मुझे नशा हो कि मेरे कितने स्वमान हैं। हर रोज आपको ग्रुप में स्वमान की लिस्ट भेजती है ना, रितु बहन भेजते हैं। आप अगर उन्हें पढ़ो, हर रोज कितने सारे स्वमान, 15-20 हो जाते। आप सिर्फ एक का स्वरूप बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सबको करना है सबको करो, एक का स्वरूप बन के उसको सारा दिन फील करो। आपका जो पूरे दिन जो है ना, कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा।
कि ये हुआ क्या, व्हाई एम आई फीलिंग सो गुड ना, क्योंकि गुड फील करना भी आजकल चैलेंज हो गया ना। तो पहले सोच में आता है, बोल में आता है, पर फिर क्या होता है, वो जो संकल्प है उसका मैं जब स्वरूप बनती हूँ वो अनुभव होता है। पहले संकल्प किया, स्वमान को समझा, हमने उसको समझने का एफर्ट किया, फिर मैं उसका स्वरूप बनी। जब मैं उसका स्वरूप बनी फिर मुझे अनुभव होता है ना। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात हर स्वमान का अनुभव करना। यही यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। क्योंकि ब्राह्मण माना सारा ज्ञान मैं उसको एक्सपीरियंस करती हूँ, और ब्यूटी ज्ञान की ये है, ज्ञान गोल गोल कैसे एक से दूसरा कनेक्टेड। आपने शांति का अनुभव किया तो साथ में पवित्रता, प्रेम ऑटोमेटिक आएगा। देर ऑल डीपली कनेक्टेड, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो एक का भी आप पूरी तरह कर लेते हो तो फिर बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। और अनुभव के लिए क्या कहा, अभी करते हैं 2 मिनट के लिए एक्सपीरियंस भी। और क्या बोला अनुभव के लिए, थोड़ा पहले उसकी फीलिंग में आ जाए। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। भूल हाँ, और माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। मिटा नहीं सकती। माया क्या है, मेरे कमजोरी। अब हम सब ने जब ज्ञान सुना, मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, संकल्प उठे होंगे, कैसे पता भाई माथे के बीच है, कैसे पता पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में है। फिर हमने बैठकर उसको एक्सपीरियंस किया और यहां पे हमारे को फील आई, हमें अनुभव हो गया, तो हमने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया अपने आप से, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, है ना। मीन्स वही बातें जो मुझे शुरू में थोड़ी सी अटपटी लगी, मैंने उनको एक्सपीरियंस कर लिया, देन आई एम इट। फिर मैं बन गई, मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई आपको बोले भाई खीर तो नमकीन होती है, खट्टी होती है, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। पक्का है ना कि खीर तो है ही मीठी, खीर का मतलब ही मीठा, है ना। अब मेरे को आके कोई बोले जी आप रचना नहीं हो, मैं मानूंगी? मेरे को कोई बोले जी यू आर नॉट अ फीमेल, यू आर अ मेल, यू आर इन अ मेल बॉडी, मैं मानूंगी? मेरे को एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। तो पता होना मतलब मैंने उसको एक्सपीरियंस कर लिया। तो उस समान को अब हम जब ज्ञान में आए, हमने अपने को आत्मा अनुभव करते हैं, जब भी करते हैं, कितना भी करते हैं, अब उसके गुणों को धीरे धीरे जब हम जितना डीपली एक्सपीरियंस करते जाएंगे, उस एक्सपीरियंस को इतना डीप ले जाओ कि कभी भूले नहीं। माया क्या है, क्वेश्चंस। माया है कमजोरी। कमजोरी क्या कहती है, क्या है ये फालतू बातें, छोड़ो ना। पर मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, नहीं इसी से मुझे सुख मिला था। तो माया बोलती है नो, और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है यस, फिर मैं करती। अनुभवी सुख है, वही रूहानी नशा चढ़ाता है हमें। फिर नशा है, नशा चढ़ता है। तो जो उल्टा बाबा ने क्या बोला, क्यों नहीं करते समान, हम भूलते क्यों है, क्योंकि 63 जन्मों से क्या किया हमने, उल्टा काम किया, उल्टा अभ्यास कर लिया, वो उसको पक्का कर लिया। वो जैसे बोलते हैं ना, एक व्यक्ति को बोला कि तू भैंस है, उसको कन्विंस कर दिया भी तू भैंस है, तू भैंस है ना। उसको उसके बाद उसको बोला दरवाजे से बाहर आ, कहता मैं नहीं आ सकता, मैं भैंस हूं। वो हमारा हाल हो गया, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। तो फिर हमने क्या बोला, हम तो शरीर हैं। अनुभव कभी भूलता नहीं है। फिर बाबा ने बोला ना, परमात्मा बच्चे और मेहनत। परमात्मा को क्या बोलते हैं, जादूगर। तो अगर अनुभव की कमी है तो मेहनत है। जैसे
बाबा बोल रहे हैं ना, कर्म ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन। योगी जीवन भूल नहीं सकता। अब हम जब कोई कर्म कर रहे हैं, ठीक है, हमने बाबा को बुला लिया, तब का एक्सपीरियंस, बाबा को नहीं बुलाया तब का एक्सपीरियंस, दोनों को कंपेयर करो, आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। चलो आप बताओ अब कि किसी भी कर्म में बाबा को बुलाकर कर्म करने का एफर्ट किसी ने ट्राई किया है कि नहीं? सहज सहज हो जाता है ना, है। सहज हो जाता है, थकावट खत्म हो जाती है। आपको वो हमारे सेंटर के निरंजन भाई का एग्जाम्पल दिया, एक्सीडेंट हुआ है, वो कह रहे हैं मेरे को पैर का अनुभव ही नहीं हो रहा कि उसमें दर्द भी है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, हालत तो मतलब थोड़ी सी ऐसे ही थी, हाँ? पर बिल्कुल योगी आत्मा। और वो जब योग करता है ना, आंखें एकदम एक टिक बैठा होता है, मतलब उसको ऐसे ऐसे लगता है कि स्टैच्यू बैठी है, इतना वो लीन हो जाता है। तो ये है, उसने एफर्ट की, बाबा ने खींच लिया, बाबा ने बोला ठीक है, तेरे को दर्द ही नहीं फील होगा। चलिए अभी कोई सोमान लेते हैं, कौन सा सोमान लेना है? चलो शांत स्वरूप का लेते हैं, वो इजी है क्योंकि हमने सब ने उसको करा हुआ है। 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्टिल होकर अपने आप को देखेंगे, बिंदु सितारा, मैं आत्मा हूं, मैं शांति का स्वरूप, शांति का पुंज, सारा फोकस अपने ऊपर और अपने आप से कहें शांति मेरी नेचर है, मुझे बाहर नहीं ढूंढनी, मैं हूं ही शांत आत्मा। शांति धाम अर्थात परम धाम मेरा घर, मैं वहां की रहने वाली हूं और शांति के सागर मेरे पिता। उनकी का बच्चा होने के नाते मैं भी शांत स्वरूप, अपने आप से कहें मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। बाबा का शांति का प्रकाश मुझ पर आ रहा है, मैं उस शांति को फील कर रही हूं। देखती हूं तो शांति से, सुनती हूं, बोलती हूं, कर्म में आती हूं, मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज शांति रिफ्लेक्ट करती। एक मिनट के लिए अपने आप को देखेंगे ऐसा शांत स्वरूप और शांति सागर का प्रकाश मुझ आत्मा पर। और इस शांति के रिफ्लेक्शन किरणों के रूप में चारों
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वो एक्सपीरियंस किया सबने उस शांति को। ना? किसी ने हो सकता है ना भी किया हो, अगर एक्शन में है कि इधर उधर कुछ कर रहे हैं, जो बैठा है उसको ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ होगा। अब आपको जिसने भी किया एक्सपीरियंस, अब आपको पक्का हो गया कि मैं आत्मा में ऐसे मैं बैठती हूँ, मैं फील करती हूँ तो मुझे शांति की फीलिंग आती है। अब इसको बाबा ने क्या बोला, जो अनुभव है वो आपको समस्या का समाधान देगा। तो जब मेरे सामने कोई सिचुएशन आती है, उस टाइम पे मैं अपने आप को ये याद कराती हूँ मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो वो शांति का मैं उस टाइम पे अनुभव करूंगी तो मुझे सोल्यूशन मिलेगा, है ना। क्योंकि क्या है, जब भी हम सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते उसका रीजन क्या होता है, अंदर की हलचल। ऐसे होता है ना, थोड़े से नर्वस हुए हुए हैं, हबड़ा तबड़ी में है, सपोज आई हैव टू कैच अ फ्लाइट, आई एम गेटिंग लेट, मेरे को अपने घर को लॉक करना है, मैं चाबी ढूंढ रही हूँ और आई एम गेटिंग लेट, चाबी सामने पड़ी है मुझे नहीं दिख रही, मैं बोलती जा रही मुझे चाबी मिल रही, मुझे चाबी नहीं मिल रही, पड़ी कहाँ है, सामने, क्योंकि हलचल में। जब मैं शांत हो जाती हूँ तो मुझे वो दिखती है, फिर मैं कहती हूँ ओ यहां पड़ी थी, मैं तो पहले देखा नहीं। इस तरह की सिचुएशन हम सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस करी होगी, किसी भी तरह की। एक एग्जाम्पल है फ्लाइट का कि मिस ना हो जाए उसके लिए बहुत हबड़ा तबड़ी मच जाती है ना। तो मीन्स व्हाट, कि मैं जब उसका अनुभव मैंने अब कर लिया, मैं अब उसको यूज करूं। जो बाबा ने बोला कि चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्या को समाधान में परिवर्तन करो। तो समाधान तो तभी होगी ना। और 4 सब्जेक्ट है, जैसे हमने क्या देखा, ज्ञान, समझ, योग, एक्सपीरियंस, है ना। एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि योग क्या है, हमारे को अति इंद्रिय सुख का एक्सपीरियंस हो रहा है, हम किसके साथ बैठे हैं, है ना। ये स्मृति मेरी अवेकन है। फिर जब हम ऐसे करते हैं तो धारणा तो होगी मेरे व्यवहार में, इनसाइड से आउटसाइड रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो उससे सेवा हो रही है ना। जब हम ऐसे हैं तो क्या हमारे को समाधान नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो समाधान मिल रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊं। समाधान में हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रेजेंट को देखकर कहते हैं ये इस तरह चीज हो जाए तो मतलब समाधान है। समाधान कैन ऑल्सो भी मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसको 2-3 बातें सुना दूं जरा, और समाधान कैन भी चुप रहना, है ना। पर मैं वो समाधान को यूज नहीं करना चाह रही। तो समाधान को कि जब समझ आ गई, उस समाधान को मैं, जो हमारी शक्तियां हैं, एक है परख की शक्ति, एक है निर्णय शक्ति, है ना। तो हमने परख लिया, निर्णय पता चल गया क्या करना है, पर मैं वो करती नहीं हूं। पता है यहां पे जाएंगे, इस ग्रुप में मैं जाऊंगी, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, और मैं फिर उस आर्ग्यूमेंट में पड़ जाती हूँ, अपने आप को बोलती हूँ नहीं करना, वहां जाके करती हूँ। तो मतलब हमारे को समाधान मिल जाता है तो भी हम उसको कई बार यूज नहीं करते, है ना। पता है किसी आत्मा के सामने चुप रहना बेटर है, फिर बोल जाते हैं, फिर रिजल्ट वो नहीं होता जो हम चाहते। फिर हम कहते हैं लो इतना तो करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, देखो क्या रिजल्ट है। उसको करना है, तभी तो बाबा ने बोला अनुभव। तो वो जो माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। तो जो हमारी आदतें, माया मतलब कमजोरी, अब कमजोरी को आने नहीं देना ना। तो सब मेरे को वो सामान भूले नहीं, उल्टे अभ्यास को जो हमने पक्का कर लिया उसको डिलीट करना है। तो नए को डालेंगे तो वो डिलीट होगा ना, वही वही करेंगे तो। जैसे अब सब्जी बनाते हैं आप, है ना, आप गोभी मटर सब्जी बना रहे हो,
वही मसाले डालोगे तो वही टेस्ट आएगा, मसाला तो बदलना पड़ेगा। मेरा एक फेवरेट वो है कोटेशन, इफ यू वांट समथिंग यू हैव नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। और वही हमको बाबा सिखा, वी आर डूइंग समथिंग वी हैव नेवर डन बिफोर। तो ये जो इसके ये लाइनें हैं, ये सविता रेणु में से कोई पढ़ेगा? फर्स्ट पेज की लास्ट 2 लाइन से शुरू करो। ये अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। नहीं, ये नहीं। फर्स्ट पेज की लास्ट 2 लाइन्स। ओके, चेक करो, क्या चेक करना है? चेक करो हर सब्जेक्ट को। पढ़ो रेणु बहन। नहीं उन्होंने बाबा, हाँ, ये फर्स्ट पेज की लास्ट 2 लाइन दुल्हा दे रहे हैं। देखो, चेक करो हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट और माइट वाला हो जाएगा। ज्ञान को स्वरूप में लाया मतलब उस मोमेंट पे मुझे ज्ञान याद रहा, मैंने याद करा ये कुछ हो रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, ड्रामा है ना, कुछ हो रहा है, मुझे तो याद आ रहा है मैं शांत स्वरूप आत्मा, है ना, कुछ हो रहा है, कोई एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, मुझे याद आया मुझे तो इनको लाइट देनी है, बोलने से तो कुछ नहीं होगा, बाबा को बुलाओ, बाबा इनको शांत करना है। मुझे याद आया मतलब मैं तब स्वरूप में लाऊंगी जब मुझे याद होगा। कई बातें आती है ना याद, कुछ हो रहा होता है हमें याद आता है ना, नहीं दिस इज ड्रामा कल्याणकारी, ऐसे हम अपने को बोल देते हैं। तो तब है कर्म नॉलेजफुल, नॉलेज की लाइट और माइट का होगा। नॉलेज को वैसे भी नॉलेज को लाइट और माइट कहते हैं, दुनिया में भी नॉलेज इज माइट कहते हैं, और दुनिया में भी कहते हैं जो पढ़ा लिखा है उसके आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, ऐसे बोलते हैं ना कि जो पढ़ा लिखा है वो तो अच्छे से हाई पोजीशन पे बैठेगा, उसके नीचे सब काम करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये है पढ़ा लिखा, हम कैसे पढ़े लिखे, इस ज्ञान में पढ़े लिखे होंगे तो सतयुग में भी राजा बनेंगे। फिर योग, योगी स्वरूप को क्या बताया, योग युक्त युक्ति युक्त, जो योग में है, जो योग युक्त है मतलब जिसकी स्मृति उस एक के साथ है, वो हर कर्म युक्ति से करेगा। युक्ति का क्या मतलब होता है, एप्रोप्रिएट टाइम, एप्रोप्रिएट मैनर, आगे पीछे सब देख के, हाँ, सोच समझ कर, ये नहीं कि कुछ भी कर दिया, युक्ति से होगा। हाँ, अभी देखो किसी ने कोई गलती की, हम उस गलती के लिए उसके ऊपर चिल्ला सकते हैं, हम उस गलती के लिए उसको समझा सकते हैं, और बाबा क्या कहते हैं, पहले उसके गुण बताओ फिर उसकी गलती बताओ, तो क्या होगा, वो सुनेगा। हम क्या चाहते हैं कि दूसरा हमारी बात सुने। अब चिल्लाने से हो सकता है जूनियर है मेरा, मैं उसकी बॉस हूं तो वो सुन लेगा, पर अंदर कुड़ेगा, अंदर उसके क्या आएगा, ये जो बोल रहा है मैं ना करूं तो अच्छा है। वो प्रेरित हो कि इनकी बात मैं सुनो, उसके लिए मुझे अपना स्वरूप कैसा बनाना है। मैं जब योग युक्त हूं, मैं तो आत्मा अपने को देख ही रही हूं ना, और सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सामने वाले को आत्मा देख रही हूं, तो युक्ति युक्त तो ऑटोमेटिकली होगा ना। फिर धारणा का स्वरूप क्या बोला, धारणा अर्थात हर कर्म, कर्म इंद्रिय हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। मेरी कर्म इंद्रियां क्या है, एक तो फिजिकल कर्म इंद्रियां, और आत्मा की कर्म इंद्रियां क्या है, मन बुद्धि संस्कार। हाँ, तो मेरी मन बुद्धि संस्कार गुण का स्वरूप है। अगर मन में गुण है
मतलब मन अब शांति समाई हुई है तो अशांति को वो यूज ही नहीं करेगी। धारणा स्वरूप है, ऑटोमेटिक होगा, वो ऑटो प्रोसेस पे चलेगा। सोचना नहीं पड़ेगा मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, हूं ही शांत, है ही। अब जैसे ये जो आपका हमारा ये जो इस समय 7 बजे सेशन होता है, सबके वो ऑटो मोड में आया हुआ है ना कि 7 बजे यहाँ कनेक्ट हो जाओ, एंड जो भी आपके बटन्स है उंगली ऑटोमेटिक उन पर जा रही है, आपके देखे बिना जाती होगी, है ना। वही सारे बटन्स मेरे यहाँ पे वो वाले ऑन रहे, जो बाबा कहता है स्विच ऑन करना ना। फिर सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवा का अर्थ ही है निरंतर स्वतः सेवादारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल। अब नेचुरल सेवा कब होगी? जब मेरा इंटरनल जो है मेरे को क्या कहता है, तुम कल्याणकारी आत्मा हो। मेरा इंटरनल कहता है तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। मेरा इंटरनल कहता है तुम भगवान के बच्चे हो। हाँ, वो हमारे संस्कार होंगे तभी। हाँ, सेवा तब होगी जब मैं उसका स्वरूप बनी हुई हूँ, वो मेरे व्यवहार में आ रहा है। इनसाइड द रियल मी इज कमिंग आउटसाइड, इट विल ऑटोमेटिकली कम आउटसाइड, है ना। कुछ बना रहे होते हो, आप कुक कर रहे होते हो, आप सपोज इलायची वाली चाय ही बना रहे हैं, तो जब वो उबलता है उसकी खुशबू ऑटोमेटिक बाहर जाएगी। हमें कुछ करना नहीं पड़ता कि उसकी खुशबू जी निकले और सबको फील हो, ऑटो है ना। तो चारों सब्जेक्ट जो बाबा ने बोला, मतलब जब मतलब पहले संकल्प स्मृति आई, स्मृति से अब मेरा स्वमान, मतलब मुझे अब रियलाइज हो रहा है मैं कौन हूं, फिर मैं उसका अनुभव करती हूं, फिर मैं उसको, फिर ऑटोमेटिकली वो मेरे से मैं सेवाधारी बन जाती हूँ। तो आज की अगर पूरा मुरली को देखें, मैं कौन हूं? मैं सेवाधारी हूं। कौन सी सेवाधारी? अनुभव की अथॉरिटी वाली सेवाधारी। जब अनुभव हो गया, अनुभव की अथॉरिटी वाले सेवाधारी बनने का पुरुषार्थ करना है हमको। पूरी मुरली का ये सार है। हम तो है ही सेवाधारी। जब बाबा बोलता है मैं ओबीडिएंट सर्वेंट, तो हम नहीं है, हम भी हैं। तो जिसके लिए बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे तो क्या होगा, सेकंड में समाधान आएगा, मिनट भी नहीं लगेगा। और हमारा पेपर क्या है, 1 सेकंड का क्वेश्चन पेपर। क्या है, सबको याद है क्वेश्चन पेपर? बाबा ने क्वेश्चन पेपर लीक करा हुआ है। नष्टो मोहा, नष्टो मोहा, साथ में स्मृति लभ था। जो आपने मन मना भाव बोला ना, बाबा बोलते हैं नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप होंगे तो मोह नष्ट रहेगा। हमारे को डगमग क्या करता है, मोह। मैं ऐसे नहीं कर सकती, मेरा तो ये नेचर है, अपनी नेचर से मोह है। मैं तो ऐसे ही हूं, लाइक यू एक्सेप्ट मी लाइक दिस, वट एवर आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई सेल्फ। क्योंकि खुद को परफेक्ट समझते हैं ना। हाँ, तो मोह है ना अपने आप से, अपनी नेचर से। तो नष्टो मोह मीन्स मैं सब कुछ छोड़कर उस एक के साथ। तो वो अनुभवी मूर्त की जो बात करी, देखो। और बाबा ने क्या बोला है, ये जो टाइम चल रहा है ये कैसा है, अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। मुझे याद रहे टाइम इज शॉर्ट, आई हैव टू डू इट एवरीथिंग फास्ट। मुझे अपने को बदलना है, समाधान करना, यह मेहनत की। आप अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप देखना चाहते हैं। अगर अपनी समस्याओं में लगे रहेंगे तो दूसरे की सेवा नहीं कर सकेंगे। मैं ये तो कर लूं, मैं वो तो कर लूं। जैसे हमारी दीदी हमें बताती थी कि किसी को बोलो ना, आप आया करो जी सेंटर, जरा सर्दी कम हो जाए, फिर जरा गर्मी कम हो जाए,
फिर ये बारिश खत्म हो जाए। इट इज एंडलेस। बाबा कहता है सोचा और किया सेकंड में। एंड में बाबा ने जो ड्रिल कराई, सेकंड की ड्रिल। तो तैयारी कर ले आ जाती। और देखो, हम जब किसी से कुछ कराना चाहते हैं, हम क्या कहते हैं? एक सेकंड में करते, अब भी करे, मेरा काम अब भी हो जाए, लाइन में ना लगना पड़े। कहीं पे लाइन में खड़े हो तो कहते हैं ओहो बहुत लंबी लाइन है, 2 लोग भी आ गए हो तो लगता है इनका कब खत्म होगा तो मेरी बारी आएगी। अब बाबा कब से कह रहा है बनो बनो, तो हम कब से बाबा को लाइन में खड़ा कराया हुआ है ना, वो लाइन बाबा कह रहा है उसको फिनिश कर। चलो, पांडवों के लिए क्या बोला? पांडव जो मेल बॉडी में, उनको बाबा पांडव बोलते हैं, और माताएं शिव शक्ति बोलते हैं, पर दोनों दोनों है, क्योंकि आत्मा का तो कोई जेंडर है नहीं। पांडवों के लिए क्या बोला? उनका नशा क्या है? उनका गायन क्या है पांडवों का? अच्छा, गायन तो है ना दुनिया में। भगवान उनके साथ है। उन्होंने कहा, बाबा ने कहा कि पांडवों का टाइटल तो विजयी पांडव, तो पांडवपति जो है वो तो बाबा के लिए बोला गया ना, पांडवपति के पांडवों कारण का है। गायन है कि 5 होते हुए भी, जैसे बोला भी नीलम बहन ने, भगवान के साथ से विजयी हो गए, ये गायन है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला? पांडवों को कभी पांडवपति नहीं बोल सकता, हाँ जी, ये बोला है ना। पांडवों का, इसलिए पांडवों का टाइटल है विजयी पांडव। विजयी पांडव। फिर माताओं के लिए क्या बोला? माताएं चाहे पांडव, बाप दादा, मतलब बाबा ने कहा कि माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए। और बाबा ने क्या बोला माताओं के लिए? जादूगरनी है। जादूगरनी। क्यों जादूगरनी है? बाप दादा के को सर्व संबंधों से और प्यार से सर संबंधों का अनुभव करने वाली, तो प्यार से भगवान को बुलाया और भगवान उनके लिए आ गया, है ना। खुदा भगवान दोस्त, को अपने प्यार सच्चा में दोस्त बन बांध गया। लिया। इसलिए माताएं जादूगरनी, बाबा से कुछ भी करा लेती हैं, बाबा बाबा करके वो सारा कुछ करा लेती हैं, भावना वाली होती है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, मुझे उस संबंध से यूज करो। आपके सामने कोई बैठा है, वो आपका काम नहीं कर रहा, किसी ऑफिस में कोई भी तरह का काम हो सकता है, और आप बाबा को बुलाओ, बोलो बाबा बताओ ना, मेरा काम करा दो प्लीज, नहीं हो रहा, तब से खड़े हैं, ऑर्डर में भी चल रहे हैं, पेपर कंप्लीट है, पर हो नहीं रहा काम, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जैसे नीलम बहन ने एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया, आंखें चल नहीं रही, शरीर चल नहीं रहा, गैस लीक हो गई, ये सोच रहे हैं पता नहीं कल खाना कैसे बनेगा, देख लेंगे, तबीयत ठीक नहीं, अकेले रहते हैं। सुबह 8 बजे बंदा आता है और घंटी बजाता, कहता है आपको कोई गैस की प्रॉब्लम तो नहीं? बताओ, इसको बाबा ने नहीं भेजा तो किसने भेजा? और ये तो बाबा अनुभव कराता है ना। हाँ, और वो बोल रहे हैं तुम कैसे है? कहते मैं यहाँ से जा रहा था, मैं सोचा आपसे पूछता जाऊं। ऐसे कोई पूछता है सुबह 8 बजे? हम तो फोन कर करके बुलाते हैं तो घंटों में आते हैं, दिनों में आते हैं। सभी यही कहते हैं चाय बना ले, सभी कहते हैं तुम्हारे काम यहाँ कैसे हमें नहीं पता। हाँ, हमें नहीं पता, वो करा रहा है ना, वो देख रहा है। रावणहार। ठीक है। बाबा ने बोला मधुबन की रौनक देखो तो बनता है, सुनना और मधुबन में आना में रात दिन का फर्क है। जो मधुबन गए हुए हैं वो बताएं, मधुबन जाने से और यहाँ बैठकर करने से अंतर है कि नहीं है? बहुत फर्क है। वहां जैसे क्या कहते हैं, योग लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है ना। वहां के क्यों क्यों लग जाता है? वहां पर बैठकर ब्रह्मा ने तपस्या की, कितने वर्ष की, है ना। और साथ में दादियां, बड़ी दीदियां, वर्षों से तपस्या की उन्होंने की, और अब तक हो रही है। वहां जाती ही है योग करने, इसीलिए तो है
इसलिए वो धरनी, आपको पता है ना, वो साइंटिस्ट ने जाके देखा जितनी पावर इस स्थान पर है और कहीं नहीं। तो बाबा ने वो फिर ड्रिल जो कराई, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसी को लेकर हम योग करेंगे। बाबा ने याद प्यार दिया। वरदान पढ़ेंगे जी। आंटी पढ़ो। विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघन विनाशक भव। तो अगर हम फरिश्ता ड्रेस पहन लेंगे तो हम विघन विनाशक। फरिश्ता ड्रेस क्या है? लाइट की ड्रेस। तो लाइट की ड्रेस कैसे पहनेंगे? जो हमारे जब हम फरिश्ता हाँ, वाले सारे गुण धारण करेंगे हम्म, तो फरिश्ता की ड्रेस ऑटोमेटिकली हम अनुभव करते हैं एंड यू फील के हाँ, राइट, बिल्कुल राइट है। पर एक बात हम साथ में मैं ऐड कर देती हूँ कि जो आत्मा के अंदर जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी उसकी वृत्ति होती है, जो उसके सुप्रा कॉन्शियस में होता है, वो एक एक सेल पर जाकर उसकी अपनी लाइट वहां तक पहुंचाती है। तो अगर वो डल है, अगर नेगेटिव वाइसेस वाली है, तो फिर फरिश्ता ड्रेस वैसी होगी, तो वो फरिश्ता तो नहीं रहेगा, वो डल लगेगा। फरिश्ता तो चमकीली ड्रेस पहनता है। चमकीली कब होगी? जैसे बोला सविता ने, सारे गुण और शक्तियां जिसमें, जब प्योरिटी होगी। वो फिर शरीर, वो वैसा ही शरीर जनरेट करेगी, है ना। जैसे हम क्या कहते नहीं, अभी खाने में जितना माल डालो उतना स्वाद बनेगा। डालो देसी घी अच्छे से, जितना चीनी डालो उतना मीठा, जितना देसी घी डालो उतना स्वाद बनेगा, है ना। ऐसे कहते हैं ना। तो वही मिठास जहां से डालेंगे उतना मेरी ड्रेस ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो इसके लिए बाबा ने क्या बताया विगन प्रूफ के लिए? क्वेश्चन मार्क को विदाई दो। हम जो क्वेश्चन करते हैं, वाई, ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चंस हमारे को हलचल में लाते हैं। क्वेश्चन मार्क के लिए बाबा ने क्या बोला? फुल स्टॉप लगाओ, ड्रामा को इमर्ज करो, ड्रामा कल्याणकारी, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगा के गुणों को इमर्ज करो, तो मैं फरिश्ता बन जाऊंगी। हमारे को नेगेटिव थॉट्स में हम अपने अंदर आए हुए व्यर्थ संकल्प ही लेकर जाते हैं, है ना। स्लोगन पढ़ेंगे? अनम्यूट करो। अभ्यास। एक हाँ पढ़ो, आप पढ़ो पढ़ो। अनम्यूट करो मम्मी। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा रेनू बहन आप पढ़ो। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। पूरी मुरली अटेंशन की है ना। अटेंशन तो खुद पर हमको रखना ही है, इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक, चलिए। आज का पॉइंट क्या लेंगे? चिंतन। चिंतन का पॉइंट आप भी बताओ, बाकी मैंने मार्क भी किया। हाँ, श्रेष्ठ अभिमान किसको कहेंगे? थोड़ा एक्सप्लेन करो। ठीक है, लिया भी था हमने शुरू में। और बताओ। विगन विगन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस अर्थात। हाँ, अर्थ ये भी ले सकते हो। तो जो हमारा पूरी मुरली का जो टाइटल है क्या है? चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। ये कैसे होगा? पूरी मुरली में तो यही तो डिस्कशन रहा है। आप ये भी ले सकते हो, आपका जो मन करे। मैंने आपको सजेशंस दिए, ठीक है। जी और जी। ट्रैफिक कंट्रोल पे जो अभी करेंगे उसके एंड में मैं बोल दूंगी, ठीक है। वैसे पूरा जनवरी मंथ वरदानी मंथ है। इसमें अपने आप को हम जितना एलिवेटेड बनाना चाहें बना सकते हैं। बाबा से वरदान भी लेंगे और अपने आप को बनाते भी रहेंगे, ठीक है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे।
शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र कर ले। जगमगाता सितारा इस शरीर के भव्य बाल पर जगमगा रहा। परमात्म दुलार, परमात्म प्यार की पात्र आत्मा हूं। इसी स्वमान में टिकेंगे। किसका दुलार और किसका प्यार मुझ आत्मा को प्राप्त है, इस श्रेष्ठ स्वमान में टिककर फील करेंगे मैं परम धाम सोल वर्ल्ड की रहने वाली आत्मा हूं। परम धाम के मालिक मेरे पिता हैं, उनकी संतान हूं, उनके लाड प्यार की पात्र हूं। इस जीवन में, इस तन में आई, इस तन में रहकर अपने कर्म किए, अपने ही पिता को भूल गई। उसने आकर याद दिलाया, तुम तो मेरे हो, मेरे बच्चे हो, जैसे हो मेरे हो। इन संकल्पों में टिकेंगे। मैंने कहा मेरा बाबा, और बाप ने कहा मैं तेरा। जैसे ही उसकी स्मृति में आए, याद किया उसको, वैसे ही उसकी किरणें मुझ पर आने लगी। उसके लाड प्यार दुलार की किरणें मुझ आत्मा को ओतप्रोत कर रही हैं, जैसे आई एम ड्रेंच्ड इन हिज लव। मुझे सब कुछ देने वाला, मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला, मुझे हर सुख का अनुभव कराने वाला, वो मेरा है। अपने प्यार की डोर में मैंने उसे बांध लिया। वो जाने और मैं जानूं, मुझे उससे कितना प्यार है।
इस नशे में आ जाए। कौन मिला, ऐसे ही अनायास मिला, चलते चलते मिल गया, अपना बना लिया और मुझे भरपूर कर दिया। निरंतर किरणें मुझ पर पड़ती हैं, जैसे जैसे किरणें पड़ रही हैं, मुझ आत्मा की खुशी का, सुख का पारावार नहीं। मेरी इंटरनल स्थिति सुखदायी, प्रेम से भरपूर, ग्रैटिट्यूड से भरपूर। क्या थी और क्या बन रही हूं, नशा चढ़ा लें स्वयं को। इसी नशे में चले परम धाम, उस श्रेष्ठ बनाने वाले के पास, उसके किरणों में समा जाए, उसके स्नेह को अनुभव करेंगे। तुमसे जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए भूल सकते नहीं तुम्हें भूल। यहां से हम आ जाते हैं सूक्ष्म लोक में, जहां चांदनी सा प्रकाश और फरिश्तों का राजा मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, दोनों मेरे सामने और अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहन ले, चमकीली ड्रेस। मेरे श्रेष्ठ संकल्पों की रचना, मेरी ये चमकीली ड्रेस बाबा के हाथ में हाथ देंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे। एक ही संकल्प है कि जैसे बाबा कहे वैसा ही मुझे करना है। तो बाबा के हाथ में हाथ दे दें और हम सब भी एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर पूरे ग्लोब पर बैठकर हर आत्मा को वो सुख पहुंचाएंगे जो बाबा हमें दे रहा है निरंतर। तो बैठ जाएं ग्लोब पर और सुख प्रदान करें, इसी नशे में रहें। मुझसे ये कराने वाला कौन मिला है, वो क्या कह रहा है। तो चले सभी ये श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देंगे, इन स्मृतियों के स्विच को ऑन करके मुझे कौन मिला, मुझे क्या बना रहा है, मुझसे क्या करवा रहा है। तो जो मिला पूरे विश्व में दे, इस नशे में आकर। आत्माएं इस सुख को अनुभव कर हलचल से अचल में आ रहे हैं। ये अनुपम स्नेह को प्राप्त कर अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना रहे। हमारे ये श्रेष्ठ संकल्प इस पृथ्वी को परिवर्तन कर रहे। हम परमात्मा के साथ ही विश्व को परिवर्तन कर।
ये देने का अनुभव, ये लेने का अनुभव, ये स्थितियों का अनुभव। यहां से आ जाए नीचे, वापस अपने स्थान पर अपने शरीर से एलान हो जाए। और आज सारा दिन हम इस संकल्प में रहेंगे, मैं परमात्मा की साथी श्रेष्ठ आत्मा हूं। इस स्वमान को बार बार इमर्ज करेंगे और साथी बनकर सेवा भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति।